वो बला की खूबसूरत थी। जिसने उसे देखा बस देखता ही रह गया। महज 19 साल की उम्र में उसने दुनिया के तमाम ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर अपनी खूबसूरती का डंका बजा दिया था। वो 70-80 के दशक की टॉप हीरोइंस में शुमार थी। उसने करियर में एक से बढ़कर एक रोल निभाए, लेकिन उनकी रियल लाइफ जितनी चमकदार थी, उनकी रियल लाइफ उतनी ही दर्दनाक, खौफनाक और भयानक थी। उन्होंने दर्द सितम की इंतहा देखी और एक आदमी का वो वहशीपन झेला जिसे सुनकर ही रूह कांप उठती है। आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड की दम मारो दम गर्ल यानी जीनत अमान के उसी दर्द और सितम को महसूस करने की कोशिश करेंगे। आखिर कैसे वो अपने ही प्यार, अपनी ही मोहब्बत संजय खान से बार बार पीटती रहीं। वो उन्हें लगातार सरेआम पीटते रहे, जुल्म ढाते रहे और जीनत सब कुछ चुपचाप सहती रही। ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। जीनत अमान जब महज 19 साल की थी, तब उन्होंने फेमिना मिस इंडिया और मिस इंडिया पैसिफिक इंटरनेशनल के खिताब अपनी झोली में डाल लिए थे। कम ही लोग जानते होंगे कि जीनत अपने जमाने के मशहूर चरित्र अभिनेता मुराद की भतीजी और खलनायक रजा मुराद की चचेरी बहन है। उन्होंने अपने करियर का आगाज 20 साल की उम्र में साल 1971 में आई फिल्म हलचल में एक छोटी सी भूमिका से किया। हालांकि इसी साल आई फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इसके बाद तमाम फिल्मों की सफलता से वो बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस में शुमार की जाने लगी। लेकिन उनके निजी जीवन में बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जिसे सुनकर संजय खान से आपको नफरत हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि जीनत अमान ने साल 1978 में ही अभिनेता संजय खान से शादी कर ली थी, जबकि संजय खान पहले से ही शादीशुदा थे। लेकिन दोनों की शादी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी और दोनों अलग हो गए थे। बात है साल 1980 की। उस दौर के जाने माने हीरो संजय खान फिल्म अब्दुल्ला को डायरेक्ट भी कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी थी। फिल्म में जीनत लीड हीरोइन थी। उस दौर में वो बहुत बिजी रहा करती थी। उनकी साल भर में 7-8 फिल्में रिलीज हुआ करती थी। एक दिन जीनत लोनावाला में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। तभी उनके पास संजय खान का फोन आया। संजय चाहते थे कि जीनत तुरंत अब्दुल्ला के गाने की शूटिंग के लिए मुंबई पहुंच जाए, लेकिन दूसरी शूटिंग में बिजी होने के चलते जीनत ने संजय को मना कर दिया। जीनत ने मना तो कर दिया, लेकिन वो संजय को अच्छे से जानती थी। शूटिंग पूरी करके वो फौरन मुंबई के लिए निकल गई। संजय के घर पहुंचने पर पता चला कि वो होटल ताज में पार्टी कर रहे थे। वो होटल ताज पहुंची, जहां उन्होंने संजय से बात करने की कोशिश की, लेकिन संजय खान का रिएक्शन देख के वहां मौजूद लोग भौंचक के रह गए। जब संजय खान ने देखा कि जीनत उनकी पहली पत्नी जरीन की मौजूदगी में उनसे मिलने आई हैं, तो वो भड़क उठे। वो जीनत को एक कमरे में ले गए और वहां पर जीनत की पिटाई का वो दौर शुरू किया, जिसे सुनकर वहां मौजूद सारे लोग डर गए। संजय ने जीनत के बाल पकड़कर खींच कर मारा। उन्होंने बंद कमरे में ही जीनत को घसीट कर मारा। जीनत का चेहरा थप्पड़ों से लाल पड़ चुका था। दोनों गालों पर संजय की उंगलियों के निशान छप चुके थे। दोनों बहुत देर तक बंद कमरे में रहे। कमरे से बाहर आ रही थी तो सिर्फ जीनत की दर्दनाक चीखें, कराहती सिसकियां और जोरदार थप्पड़ों की गूंज। वो रोती बिलखती मार खाती रही और बेरहम संजय उस पर थप्पड़ बरसाते रहे। खबरों की माने तो संजय ने जीनत पर लात घूंसे भी जड़े थे, जिससे उनकी पसलियां तक टूट गई थी। लेकिन संजय खान को अपनी दूसरी बीवी जीनत पर जरा सा भी तरस नहीं आया, बल्कि कमरे में ही मौजूद उनकी पहली बीवी उन्हें जीनत को पीटने के लिए और उकसाती रही। हैरानी तो ये रही कि वहां मौजूद होटल स्टाफ और तमाम और लोगों में से किसी ने भी जीनत को बचाने की कोशिश नहीं की। इसी घटना के बाद जीनत और संजय एक दूसरे से अलग हो गए थे। बाद में एक इंटरव्यू में खुद जीनत ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दिन बताया था। हालांकि इतनी बुरी तरह से पीटे जाने के बाद भी जीनत ने संजय के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। उनका कहना था कि वो संजय से सच्ची मोहब्बत करती हैं, इसलिए उन्होंने संजय को माफ कर दिया। लेकिन खुद जीनत ने ही ये खुलासा भी किया था कि संजय ने उनके साथ कोई पहली बार मारपीट नहीं की थी, बल्कि ऐसा वो अक्सर ही किया करते थे। एक बार तो उन्होंने जीनत के सिर पर इतनी जोर से मार दिया था कि उनकी एक आंख हमेशा के लिए खराब हो गई थी। जीनत की जिंदगी बेहद खराब दौर से गुजर रही थी। ऐसे में उनकी जिंदगी में सहारा बनकर आए थे एक्टर मजहर खान। जीनत ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर साल 1985 में मजहर से शादी की थी, जबकि उस वक्त जीनत टॉप हीरोइन में से एक थी और मजहर एक असफल एक्टर। ये बात कम ही लोग जानते होंगे कि मजहर खान की ये तीसरी शादी थी। ये सब जानने के बावजूद जीनत ने मजहर से शादी कर ली, क्योंकि वो उस वक्त मां बनना चाहती थी। ये बात खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में बताई थी। शादी के कुछ साल तो ठीक बीते,
दोनों के 2 बच्चे भी हुए। लेकिन जीनत पर अत्याचार और जुल्म अभी खत्म नहीं हुआ था। मजहर चाहता था कि जीनत फिल्मों में काम करना छोड़ दे और घर संभाले, जिसके लिए जीनत तैयार नहीं थी। दोनों में आए दिन झगड़े होने लगे और फिर मजहर खान भी संजय खान के रास्ते पर चल पड़ा। उसने भी जीनत को पीटना शुरू कर दिया। जीनत ने अपने पति पर खुद को पीटने के आरोप लगाए और तलाक की अर्जी दे दी। जीनत ने मजहर पर ड्रग्स लेने का भी आरोप जड़ा था। हालांकि तलाक से पहले ही साल 1998 में मजहर चल बसे। जीनत अमान ने दर्द का जो मंजर देखा है, जो जुल्मों सितम सहे हैं, उसे शब्दों में बयां कर पाना या महसूस कर पाना नामुमकिन है। वो रील की दुनिया में तो भले ही खुश दिखती रहीं, लेकिन अपने अंदर दर्द और दुख का अथाह सागर समेटे रहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर वो चुप क्यों रही? क्या अपराध सहना भी एक अपराध नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।